2019 के विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद सीट से जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के कांग्रेस में शामिल होते ही 13 साल की वफादारी का कत्ल होने का रास्ता साफ हो गया है। 2009 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा से जुड़ने वाले प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की सियासत का खात्मा होता हुआ दिख रहा है। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा उनको टिकट दिलवाने का काम करेंगे। पिछले 13 साल से प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने हुड्डा परिवार के साथ वफादारी निभाने में कोई कोर कसर नहीं रखी है, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने के चलते प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की सियासत पर ब्रेक लग गए हैं। हालात को समझते हुए प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा अपने बेटे को 2024 के चुनाव में उसी तरह से टिकट दिलाना चाहते थे जिस तरह से डॉक्टर केवी सिंह ने डबवाली सीट पर अपने बेटे को टिकट दिलवाई है। लेकिन कांग्रेस में डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के शामिल होते ही प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के सपने चकनाचूर होना तय हो गया है। डॉक्टर सिवाच ने 2019 के चुनाव में फतेहाबाद सीट पर लगभग 74,000 वोट हासिल किए थे और वह सिर्फ 3,000 वोटों से हार गए थे। कहीं ना कहीं डॉक्टर सिवाच हुड्डा फैमिली की बिसात पर एक मोहरे के तौर पर फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद सीट को लेकर कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा के बीच में तकड़ी खिंचातानी होने के पहले से ही आसार बने हुए थे, क्योंकि जहां कुमारी शैलजा पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के साथ खड़ी हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा फैमिली प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के साथ में जमी हुई हैं। इनके साथ में तीसरे टिकट के दावेदार के तौर पर विनीत पुनिया भी दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के दफ्तर में बैठकर अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के लिए टिकट दिलवाना भूपेंद्र हुड्डा के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि पिछले 2 बार के लगातार चुनाव में जमानत जब्त होने के चलते गिलाखेड़ा की दावेदारी बेहद कमज़ोर हो गई है। दूसरी तरफ बलवान सिंह दौलतपुरिया पिछले 5 साल से कांग्रेस के साथ जमे हुए हैं और वो अपनी निष्ठा साबित कर चुके हैं। 2014 में विधायक बनने के बाद बलवान सिंह दौलतपुरिया ने चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में उनकी वोटों की पोटली भी पूरी की तरह बंद रखी हुई है। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के जरिए टिकट हासिल करना मुश्किल देखकर ही कहीं ना कहीं हुड्डा फैमिली ने डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को अपने पाले में लिया है। जब टिकटों की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं बलवान दौलतपुरिया और डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के बीच में मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। जब कुमारी शैलजा बलवान सिंह दौलतपुरिया के लिए टिकट मांगेंगी तो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को उनके सामने खड़ा करने का काम करेंगी और ये बताएंगे कि उन्होंने 2019 के चुनाव में 74,000 वोट लेकर एक बड़ा रसूख हासिल किया था। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं टिकट दिलवाने के मामले में कुमारी शैलजा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के बारे में पार्टी का नया शामिल होना भी रुकावट पैदा करेगा। हाल ही में कांग्रेस की सेंटर की बैठक में साफ तौर पर कहा गया था कि पार्टी में नए शामिल होने वाले नेताओं को टिकट की गारंटी नहीं होगी और न ही उन्हें बड़े पद मिलेंगे। उन्हें पहले पार्टी के प्रति निष्ठा को साबित करना होगा, पार्टी के लिए जमकर मेहनत करनी होगी। उस कसौटी पर जहां बलवान दौलतपुरिया खरे उतरते हैं, वहीं डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। इस सारे खेल के बीच में प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की सियासी हत्या होने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि वो टिकट की दौड़ में जहां कमज़ोर चल रहे हैं, वहीं अब डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के आने के बाद भी हुड्डा फैमिली उनकी बजाय कहीं न कहीं डॉक्टर सिवाच पर दांव लगाने का काम ज़्यादा करेगा। हुड्डा फैमिली 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चाहता है। ये सच्चाई है कि फतेहाबाद सीट पर 2024 में जिसे भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा, चाहे वो डॉक्टर सिवाच हो या बलवान दौलतपुरिया हो, दोनों के विधायक बनने के प्रबल आसार बने रहेंगे। यहाँ तक कि विनीत पुनिया भी टिकट हासिल करने के बाद कांग्रेस की टिकट में जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की टिकट फतेहाबाद में किसको मिलेगी। कुमारी शैलजा पहले से अपने एकमात्र प्रत्याशी के तौर पर जिले पर बलवान दौलतपुरिया के साथ में खड़ी हुई हैं। कुमारी शैलजा किसी भी सूरत में बलवान दौलतपुरिया की टिकट के लिए पूरा दांव लगाने से नहीं हटेंगी। वो बलवान दौलतपुरिया को टिकट दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अब वही कोशिश करने का काम हुड्डा फैमिली भी करेगी, क्योंकि हुड्डा फैमिली को पता है कि कुमारी शैलजा के साथ जितने ज़्यादा विधायक होंगे, रणदीप के साथ जितने ज़्यादा विधायक होंगे, किरण के साथ ज़्यादा विधायक होंगे, ऐसे में एसआर के तिगड़ी मिलकर उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए ही कहीं ना कहीं डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को सियासी बिसात पर सेट करने के लिए कांग्रेस में शामिल किया गया है। ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर सिवाच को टिकट मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में एकदम शामिल होने के बाद दूसरे मजबूत दावेदारों की मौजूदगी में टिकट बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर सिवाच के जरिए भूपेंद्र हुड्डा फैमिली टोहाना और रतिया सीटों को
डील करने का काम करेगी। यानी जहां एक तरफ कुमारी शैलजा को फतेहाबाद की टिकट दे दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ हुड्डा फैमिली टोहाना और रतिया सीटों पर दावेदारी ठोकर उन्हें अपने प्रत्याशियों के लिए लेने का काम करेगी। यानी डील के इस रास्ते में जहां टिकट की लड़ाई में अब प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा बाहर हो गए हैं, वहीं बलवान दौलतपुरिया, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच और विनीत पुनिया ही टिकट की दौड़ में बचे रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 13 साल की वफादारी का सिला प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को क्या मिला। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा पिछले 13 साल से लगातार इस प्रयास में हैं कि वो हुड्डा परिवार के नज़दीक रहें। 2009 में विधायक बनने के बाद उन्होंने हर मौके पर हुड्डा परिवार के प्रति वफादारी साबित करने का काम किया था। पिछले साल हुई विपक्ष आपके समझ कार्यक्रम में भी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने ही सबसे ज़्यादा ताकत लगाई थी, सारे प्रबंध करने का काम किया था। लेकिन अब टिकट की दावेदारी के मामले में कहीं ना कहीं हुड्डा फैमिली उन्हें बीच चौराहे पर छोड़ने का काम करेगा, क्योंकि 2 चुनाव हारने के चलते हुड्डा फैमिली भी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के लिए टिकट की बड़ी मजबूत दावेदारी पेश नहीं कर सकती है, क्योंकि वोटों के आंकड़े के हिसाब से, परिणाम के आंकड़े के हिसाब से प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा अब हुड्डा परिवार के लिए काम के नेता साबित नहीं नजर आ रहे। इसलिए उनकी बजाय हुड्डा खेमा अब कहीं ना कहीं डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच की टिकट के लिए दावेदारी पेश करने का काम करेगा। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के मैदान में आने के बाद अब प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के सियासी तौर पर हाशिए पर जाने का रास्ता बन गया है। बेशक हुड्डा फैमिली के सीएम खाते में आने के बाद उनका रुतबा बढ़ सकता है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिली तो ज़िले की सियासत में ही प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा उससे पहले ही नज़रअंदाज हो जाएंगे, किनारे कर दिए जाएंगे और ज़िले की पॉलिटिक्स में उनका नामो निशान मिट जाएगा। यानी 14 साल तक हुड्डा फैमिली की खिदमत करने का फ़ायदा प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को नहीं हुआ है और एक ही झटके में उनके सामने डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के तौर पर एक मजबूत प्रतिद्वंदी खुद हुड्डा परिवार ले आया है। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ये उम्मीद कर रहे थे कि 2024 के चुनाव में हुड्डा परिवार उनकी या उनके बेटे के टिकट दिलाने के लिए पूरी पैरवी करेंगे, लेकिन बदले हुए हालात में साफ हो गया है कि हुड्डा परिवार अब प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के फैमिली के साथ नहीं मददगार के तौर पर रहेंगे, बल्कि उनका सहयोग, उनका समर्थन कहीं ना कहीं डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के साथ में रहेगा। 14 साल की खिदमत, 14 साल की मेहनत, 14 साल की वफादारी का खात्मा पूरी तरह से होता हुआ चंद ही घंटों में साफ हो गया है और ये भी साफ हो गया है कि प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की सियासत अब फतेहाबाद जिले में दम तोड़ती हुई नजर आएगी। यानी 2024 के चुनाव में अब प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के परिवार के टिकट हासिल करने का रास्ता और दरवाज़ा दोनों ही बंद हो गए हैं। फतेहाबाद सीट के लिए चल रही कांग्रेस की सियासत, कांग्रेस की खिंचातानी और दावेदारों की चौकड़ी की लिस्ट में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि फतेहाबाद सीट के लिए कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा खेमों में अंतिम समय तक तगड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। फतेहाबाद सीट पर कांग्रेस के घमासान को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी खबरों को शेयर कीजिए। नमस्कार।